हेलो नमस्कार। आप सभी का इस नए वीडियो में स्वागत करता हूं और आप देख रहे हैं के एडवर्स चैनल। और अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। और आपके लिए इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है कि अगर आप लोग टेस्ट सीरीज देना चाहते हैं किसी भी एग्ज़ाम का, खास करके अभी फ़िलहाल जेपीएससी और बीपीएससी के लिए अवेलेबल है। और अगर इसके अलावा भी अगर आप चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, तो उसके हिसाब से आपको कांटेक्ट किया जाएगा। तो आज के इस स्पीडी करंट अफेयर्स के वार्षिकांक में ये लास्ट वीडियो होने वाला है, क्योंकि इसके पहले जितने भी टॉपिक थे वो कवर कर लिए गए हैं। और अब वो आज के इस लास्ट वाले वीडियो में देखेंगे महत्वपूर्ण दिवस, थीम, महत्वपूर्ण सम्मेलन एवं समारोह, नवीनतम शब्द संक्षेप तथा समसामयिकी विविध। ये 4 टॉपिक रहेंगे और इसके बाद ये एसपीडी का कंप्लीट हो जाएगा और उसके बाद आप लोग रिवीजन कर पाएंगे। और मैं सभी का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ पे जाकर देख पाएंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस चैनल में कंप्लीट जो टॉपिक जो कवर किया गया है, कौन क्या कहाँ, नवीनतम केंद्रीय मंत्रिपरिषद, राज्यों की राजधानी, राज्यपाल एवं मुख्यमंत्री, भारत के उच्च न्यायालय, विश्व के देश, कौन क्या कहाँ, भारत एवं विश्व में प्रथम 2023-24। उसके बाद फिर वर्ष 2022-23 के लिए प्रमुख समझौते, फिर प्रमुख मोबाइल ऐप, पोर्टल, ब्रांड एम्बेसडर अभियान एवं संस्थाओं के लिए, संयुक्त सैन्य अभ्यास 2023-24, नवगठित जांच समितियाँ एवं आयोग, अंतर्राष्ट्रीय संगठन एक दृष्टि में, प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 2023-24। ये सब कवर हो चुके हैं। प्रमुख राष्ट्रीय सम्मेलन वर्ष 2021 से 23 के प्रमुख ऑपरेशन, जिसको कि युद्ध अभ्यास बोलते हैं, भारत सरकार के प्रमुख रिपोर्ट, विभिन्न सूचकांक एवं रिपोर्ट 2023-24, आर्थिक समीक्षा, केंद्रीय बजट 2023-24, केंद्र सरकार की योजनाएं 2014 से 24 तक, राज्य सरकार की योजनाएं 2023-24, आर्थिक परिदृश्य, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, रक्षा एवं प्रतिरक्षा, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी, राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2023, पुरस्कार, पदक, सम्मान, खेल परिदृश्य, ये सारे टॉपिक कवर हो चुके हैं। अब हम लोग ये खेल परिदृश्य, नवीनतम पुस्तक एवं लेखक, ये सब कंप्लीट हो गया। आज की इस वीडियो में देखेंगे महत्वपूर्ण दिवस एवं उसके विषय, थीम, महत्वपूर्ण सम्मेलन एवं समारोह, नवीनतम शब्द संक्षेप, उसके बाद समसामयिकी विविध। तो ये प्रमुख टॉपिक रहेंगे जो कि एक छोटा वीडियो में कंप्लीट हो जाएगा। इसके अलावा जितने भी टॉपिक थे वो आपको इस चैनल में कंप्लीट करा दिया गया है, तो आप उसको देखकर आप अपने करंट अफेयर्स को मजबूत कर सकते हैं। एक वन लाइनर अपलोडेड है, वस्तुनिष्ठ करंट अफेयर्स, ये भी आपको अपलोडेड है। तो कंप्लीट आज ये लास्ट वीडियो एसपीडी का, उसके बाद बस आप रिवीजन के तौर पे वीडियो आएगा। तो चलिए इस वीडियो को अब स्टार्ट करते हैं महत्वपूर्ण दिवस से। इस वीडियो के आज का पहला टॉपिक है महत्वपूर्ण दिवस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें तथा वीडियो को अंत तक देखने का प्रयास करें, जिससे कि आपको बेनिफिट हो। मैं वीडियो सिर्फ आपके बेनिफिट के लिए ला रहा हूँ, और अगर आपको थोड़ा सा भी बेनिफिट अगर इस वीडियो से मिलता है तो उससे बढ़ के कुछ भी नहीं है। तो आप वीडियो को अंत तक देखें और आप अपना फीडबैक ज़रूर दें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो ये देख लेते हैं जनवरी मंथ के। 4 जनवरी को विश्व ब्रेल दिवस, 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस, 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस, 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस, 15 जनवरी को थल सेना दिवस या भारतीय सेना दिवस, 23 जनवरी को पराक्रम दिवस, अर्थात नेताजी सुभाष चंद्र बोस की उस दिन जयंती होती है, 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस, 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस VVI है। इस बार क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं क्योंकि इस बार लोकसभा का चुनाव भी है।
25 जनवरी को राष्ट्रीय पर्यटन दिवस भी है। 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस भारत। 30 जनवरी को शहीद दिवस, विश्व कुष्ठ दिवस। तो शहीद दिवस क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 30 जनवरी 1948 को महात्मा गांधी की हत्या कर दी गई थी। किसके द्वारा? नाथूराम गोडसे द्वारा। फरवरी मंथ का देख लेते हैं। 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस, 11 फरवरी को समर्पण दिवस। किनके याद में? तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के याद में। 14 फरवरी वैलेंटाइंस डे। 15 फरवरी को शहीद दिवस। इस बार 14 फरवरी को सरस्वती पूजा भी शुभ दिन पड़ा था। तो 15 फरवरी शहीद दिवस बिहार सरकार के द्वारा मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? आप कमेंट बॉक्स में अगर जानकारी है तो लिख सकते हैं, अदरवाइज मैं जानकारी दे दूंगा कमेंट बॉक्स में। 21 फरवरी को विश्व मातृभाषा दिवस। 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। अब मार्च में देख लेते हैं। 3 मार्च विश्व वन्य जीव दिवस। 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस। 17 मार्च को प्रेरणा दिवस, पुनीत राजकुमार जयंती है। प्रेरणा दिवस VVI है। 22 मार्च को विश्व जल दिवस, बिहार दिवस भी मनाया जाता है। 24 मार्च को विश्व क्षय रोग या तपेदिक दिवस अर्थात टीबी डे। टीबी का फुल फॉर्म क्या होता है? ट्यूबरकुलोसिस। अप्रैल मंथ का देख लेते हैं। 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस। 14 अप्रैल को समानता दिवस, अम्बेडकर जयंती। 18 अप्रैल को विश्व विरासत दिवस। 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस। 25 अप्रैल को विश्व मलेरिया दिवस। 26 अप्रैल को विश्व बौद्धिक संपदा दिवस। मई में देख लेते हैं। 1 मई को मजदूर दिवस, अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस। 3 मई को अंतर्राष्ट्रीय प्रेस स्वतंत्रता दिवस। वीडियो को अंत तक जरूर देखें और अगर आप लोगों को ये टेस्ट सीरीज चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में लिख से आपको प्रोवाइड किया जाएगा। 8 मई को विश्व रेड क्रॉस दिवस। 12 मई को अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस। 28 मई को स्वतंत्र वीर गौरव दिवस महाराष्ट्र। 31 मई को विश्व तंबाकू निषेध दिवस। जून मंथ का देख लेते हैं। 1 जून विश्व दुग्ध दिवस। 5 जून विश्व पर्यावरण दिवस। 8 जून विश्व महासागरीय दिवस। 12 जून विश्व बाल श्रम निषेध दिवस। 14 जून विश्व रक्तदाता दिवस। 20 जून विश्व शरणार्थी दिवस। 21 जून अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। 29 जून राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर क्वेश्चंस दिवस में आते हैं तो यहीं से आएंगे। 1 जुलाई चिकित्सक दिवस या फिर GST दिवस। GST लागू हुआ था 1 जुलाई 2017 को। 11 जुलाई विश्व जनसंख्या दिवस। 19 जुलाई बैंक राष्ट्रीयकरण दिवस कब हुआ था? वो 1969 में। 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस। 28 जुलाई को विश्व हेपेटाइटिस दिवस। 29 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस। अब अगस्त मंथ का देख लेते हैं। 6 अगस्त हिरोशिमा दिवस। 7 अगस्त भाला फेंक दिवस, नीरज चोपड़ा जब इतिहास रचे थे 7 अगस्त को। 12 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस। 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस। 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस भारत। 20 अगस्त को सद्भावना दिवस, राजीव गांधी की जयंती। 23 अगस्त को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस। 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस, मेजर ध्यानचंद जी का जन्म जयंती। सितंबर माह का देख लेते हैं। 5 सितंबर राष्ट्रीय शिक्षक दिवस। 8 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस। 11 सितंबर को महाकवि दिवस, सुब्रमण्यम भारती की जयंती। महाकवि दिवस इम्पोर्टेंट है 11 सितंबर। 14 सितंबर हिंदी दिवस। 17 सितंबर सामाजिक न्याय दिवस, ईसा EB रामा स्वामी। 27 सितंबर को विश्व पर्यटन दिवस। उसके बाद देख लेते हैं अक्टूबर मंथ का। तो आप लोग वीडियो को अंत तक देखें। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो आप इसका फीडबैक भी ज़रूर दें। 2 अक्टूबर अहिंसा दिवस या गांधी जयंती। 5 अक्टूबर राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस। 7 अक्टूबर नीलगिरी तहर दिवस। 8 अक्टूबर भारतीय वायुसेना दिवस। 11 अक्टूबर अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस।
15 अक्टूबर विश्व छात्र दिवस APJ अब्दुल कलाम। 20 अक्टूबर विश्व सांख्यिकी दिवस। 24 अक्टूबर संयुक्त राष्ट्र दिवस। 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस, सरदार पटेल जी की जयंती। 31 अक्टूबर को इंदिरा गांधी की पुण्यतिथि। नवंबर का मंथ का देख लेते हैं। 1 नवंबर विश्व शाकाहारी दिवस। आप लोग कौन कौन शाकाहारी हैं कमेंट बॉक्स में लिखें। 3 नवंबर अंतर्राष्ट्रीय बायोस्फीयर रिजर्व दिवस। 10 नवंबर को विश्व विज्ञान दिवस। 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस। 12 नवंबर को राष्ट्रीय पक्षी दिवस। 14 नवंबर को बाल दिवस या विश्व मधुमेह दिवस। 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस, बिरसा मुंडा की जयंती पे। झारखंड आज़ाद कब हुआ था? 15 नवंबर 2000 को। क्यों 15 नवंबर सेलेक्ट किया गया? बिरसा मुंडा की जयंती कल। 24 नवंबर को शहादत दिवस, गुरु तेग बहादुर का ये जो शहादत हुआ था। 25 नवंबर को नो नॉन वेज डे उत्तर प्रदेश। 26 नवंबर को राष्ट्रीय विधि दिवस, संविधान दिवस भी बोला जाता है। और अब देख लेते हैं दिसंबर मंथ का। 1 दिसंबर विश्व एड्स दिवस। 2 दिसंबर विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस। 4 दिसंबर भारतीय नौसेना दिवस। 5 दिसंबर विश्व मृदा दिवस। 6 को हो गया मैत्री दिवस भारत बांग्लादेश। 7 दिसंबर को झंडा दिवस। 10 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस। 14 दिसंबर को राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण या विश्व ऊर्जा दिवस। 22 दिसंबर को राष्ट्रीय गणित दिवस श्री रामानुजन की याद में। 23 दिसंबर किसान दिवस, चौधरी चरण सिंह जी की जयंती। और इनको हाल ही में क्या मिला है? तो भारत रत्न का अवार्ड दिया गया। 24 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस। 25 दिसंबर को सुशासन दिवस अटल बिहारी वाजपेयी। और एक 26 दिसंबर वीर बाल दिवस। तो ये रहा प्रमुख दिवस। और अब आगे देख लेते हैं थीम के बारे में, प्रमुख महत्वपूर्ण दिवस और उसके विषय या थीम के बारे में। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना समय गंवाए हुए, क्योंकि वीडियो छोटा रहेगा तो आपको रिवीजन करने में भी आसानी होगी। तो 26 जनवरी 2024 को अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस मनाया गया। थीम क्या रखी गई है? कस्टम्स इंगेजिंग ट्रेडिशनल एंड न्यू पार्टनर्स विथ पर्पस। उसके बाद देख लेते हैं 26 जनवरी 2024 75वां गणतंत्र दिवस का थीम जो है विकसित भारत और भारत लोकतंत्र की जननी। 25 जनवरी 2024 को राष्ट्रीय मतदाता दिवस। थीम थी नथिंग लाइक वीटिंग, आई वोट फॉर श्योर। 25 जनवरी 2024 को राष्ट्रीय पर्यटन दिवस की थीम क्या थी? सस्टेनेबल जर्नी, टाइमलेस मेमोरी। 24 जनवरी 2024 को कौन सा दिवस? तो अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस। थीम क्या थी? लर्निंग फॉर लास्टिंग पीस। 15 जनवरी को भारतीय सेना दिवस। थीम इन सर्विस ऑफ नेशन। 12 जनवरी 2024 को राष्ट्रीय युवा दिवस। थीम क्या थी? राइज अवेक एंड रियलाइज द पावर यू होल्ड। 10 जनवरी 2024 विश्व हिंदी दिवस। थीम हिंदी ब्रिजिंग ट्रेडिशनल नॉलेज एंड आर्टिफिशियल। 4 जनवरी 2024 को विश्व ब्रेल दिवस। और थीम क्या थी? एम्पावरिंग थ्रू इंक्लूजन एंड डाइवर्सिटी। 25 दिसंबर 2023 सुशासन दिवस। थीम क्या थी? पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती। 24 दिसंबर 2023 राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस। एम्पावरिंग कंज्यूमर्स थ्रू क्लीन एनर्जी ट्रांजिशन। उसके बाद 23 दिसंबर 2023 राष्ट्रीय किसान दिवस। पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की जयंती। 22 दिसंबर 2023 राष्ट्रीय गणित दिवस। महान गणितज्ञ रामानुजन की जयंती। 16 दिसंबर 2023 को विजय दिवस। 1971 के युद्ध में इसी दिन भारत ने पाकिस्तान पर जीत हासिल किया था। ये थीम है। 11 दिसंबर 2023 को अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस। थीम क्या है? रिस्टोरिंग माउंटेन इकोसिस्टम।
5 दिसंबर 2023 को विश्व मृदा दिवस। थीम मिट्टी और पानी जल का एक स्रोत। 2 दिसंबर 2023 विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस। थीम मानव केंद्रित पुनर्प्राप्ति के लिए साक्षरता डिजिटल विभाजन। 1 दिसंबर 2023 विश्व एड्स दिवस। थीम क्या थी? लेट कम्युनिटीज लीड। 26 नवंबर 2023 को विश्व सतत परिवहन दिवस। थीम सतत परिवहन सतत विकास। 20 नवंबर 2023 को क्या मनाया जाता है? तो विश्व बाल दिवस। थीम जो है फॉर एवरी चाइल्ड एवरी राइट। 17 नवंबर 2023 अंतर्राष्ट्रीय छात्र दिवस। थीम लर्निंग बियॉन्ड बॉर्डर्स ए ग्लोबल पर्सपेक्टिव। 16 नवंबर 2023 अंतर्राष्ट्रीय सहिष्णुता दिवस। थीम टॉलरेंस ए पाथ टू पीस एंड रिकॉन्सिलेशन। 16 नवंबर 2023 राष्ट्रीय प्रेस दिवस। थीम मीडिया इन द एरा ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। 14 नवंबर 2023 विश्व मधुमेह दिवस। एक्सेस टू डायबिटीज केयर। 11 नवंबर 2023 राष्ट्रीय शिक्षा दिवस। और थीम क्या थी? एक सतत भविष्य के लिए अभिनव शिक्षा। 1 नवंबर 2023 विश्व शाकाहारी दिवस। थीम सेलिब्रेटिंग फॉर ए गुड काउज। 31 अक्टूबर 2023 राष्ट्रीय एकता दिवस। थीम लव प्रूफ सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती। 24 अक्टूबर 2023 राष्ट्रीय संयुक्त राष्ट्र दिवस। थीम क्या थी? इक्वलिटी फ्रीडम एंड जस्टिस फॉर ऑल। 24 अक्टूबर 2023 विश्व पोलियो दिवस। थीम माताओं और बच्चों के लिए एक स्वस्थ भविष्य। उसके बाद 17 अक्टूबर 2023 अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस। सभी कार्य और सामाजिक सुरक्षा सभी के लिए सम्मान। 16 अक्टूबर 2023 विश्व खाद्य दिवस। वाटर इज लाइफ, वाटर इज फूड, लिव नो वन बिहाइंड। 5 अक्टूबर 2023 विश्व शिक्षक दिवस। द टीचर्स वी नीड फॉर द एजुकेशन वी वांट, द ग्लोबल, ये थीम थी। उसके बाद 28 सितंबर 2023 विश्व रेबीज दिवस। थीम ऑल फॉर आई, वन हेल्थ फॉर ऑल। 27 सितंबर 2023 विश्व पर्यटन दिवस। यहाँ पे विश्व पर्यटन दिवस और राष्ट्रीय पर्यटन दिवस में अंतर आपको समझना होगा। यहाँ पे विश्व पर्यटन दिवस 27 सितंबर। थीम पर्यटन और हरित निवेश। 26 सितंबर 2023 विश्व पर्यावरण स्वास्थ्य दिवस। थीम क्या थी? तो ग्लोबल इन्वायरमेंटल पब्लिक हेल्थ स्टैंडिंग अप टू प्रोटेक्ट एवरीवन्स। 21 सितंबर 2023 अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस। थीम क्या थी? एक्शन फॉर पीस आवर एम्बिशन फॉर द ग्लोबल गोल्स। तो अब जो है यहाँ तक हम लोग 21 सितंबर तक देखें। अब यहाँ से आगे देख लेते हैं। 16 सितंबर 2023 विश्व ओजोन दिवस। VBI है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल फिक्सिंग द ओजोन लेयर एंड रिड्यूसिंग क्लाइमेट। 8 सितंबर 2023 को अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस। संक्रमण में दुनिया के लिए साक्षरता को बढ़ावा देना थीम था। आप 16 सितंबर को जरूर याद कर लें। 16 सितंबर का वो विश्व ओजोन दिवस क्वेश्चन यहाँ से पूछ सकता है। 29 अगस्त 2023 राष्ट्रीय खेल दिवस। थीम क्या थी? खेल एक समावेशी और फिट समाज को सक्षम बनाते हैं। 26 अगस्त 2023 महिला समानता दिवस। एम्ब्रेस इक्विटी थीम है। 20 अगस्त 2023 सद्भावना दिवस। थीम क्या है? प्रोमोट नेशनल इंटीग्रेशन एंड कम्युनल हार्मोनी। 19 अगस्त 2023 विश्व मानवतावादी दिवस और ये थीम है नो मैटर व्हाट। 17 जुलाई 2023 अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस। थीम क्या है? सामाजिक न्याय के लिए बाधाओं पर काबू पाना और अवसरों को भुनाना हो। 11 जुलाई 2023 विश्व जनसंख्या दिवस। थीम क्या थी? लैंगिक समानता की शक्ति को उजागर करना। 29 जून 2023 राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस। सतत विकास लक्ष्यों की निगरानी के लिए राज्य संकेतक ढांचे को मजबूती प्रदान करना। 23 जून 2023 अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस। थीम थी लेट्स मूव। 21 जून 2023 9वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। थीम योग फॉर वसुधैव कुटुंबकम, एक पृथ्वी एक परिवार एक भविष्य, ये थीम थी हिंदी में।
20 जून 2023 विश्व शरणार्थी दिवस, घर से दूर आशा, ये थीम थी। 14 जून 2023 विश्व रक्तदाता दिवस, थीम क्या थी? रक्त दो, प्लाज्मा दो, जीवन साझा करो, अक्सर साझा करो। अब 12 जून 2023 विश्व बाल श्रम निषेध दिवस, थीम क्या है? सभी के लिए सामाजिक न्याय, बाल श्रम का अंत। 5 जून 2023 विश्व पर्यावरण दिवस, थीम प्लास्टिक प्रदूषण का समाधान। 31 मई 2023 विश्व तंबाकू निषेध दिवस, थीम हमें भोजन की आवश्यकता है, तंबाकू की नहीं। 24 मई 2023 भारतीय राष्ट्रमंडल दिवस, थीम फॉर्जिंग ए सस्टेनेबल एंड पीसफुल कॉमन फ्यूचर। 22 अप्रैल 2023 विश्व पृथ्वी दिवस, थीम हमारे ग्रह में निवेश। 24 मार्च 2023 विश्व क्षय रोग दिवस, और ये थीम हाँ हम टीबी को समाप्त कर सकते हैं। अब देख लेते हैं 22 मार्च 2023 विश्व जल दिवस, जल और स्वच्छता संकट को हल करने के लिए परिवर्तन में तेजी लाना। देख लेते हैं 22 मार्च 2023 विश्व राज्य स्थापना दिवस, उसकी थीम क्या थी? तो युवा शक्ति, बिहार की प्रगति। 15 मार्च 2023 विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस, थीम क्या थी? एम्पावरिंग कंज्यूमर्स थ्रू क्लीन एनर्जी ट्रांजिशन। 8 मार्च 2023 अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, थीम क्या थी? डिजिटल इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी फॉर जेंडर इक्वलिटी। 3 मार्च 2023 विश्व वन्यजीव दिवस, थीम क्या है? पार्टनरशिप फॉर वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन। 28 फरवरी 2023 राष्ट्रीय विज्ञान दिवस, थीम ग्लोबल साइंस फॉर ग्लोबल वेलबींग। 2 फरवरी 2023 को विश्व आर्द्रभूमि दिवस, और थीम क्या है? इट्स टाइम फॉर वेटलैंड रिस्टोरेशन। तो ये रही थीम से आधारित। आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है। अगर अच्छा लग रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में आप अपना फीडबैक दे सकते हैं, और इसको आप 2-3 बार अगर देख लेते हैं तो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, कंप्लीट हो जाएंगे। माह, पखवाड़ा या सप्ताह, तो इसको देख लेते हैं। राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा सप्ताह 11 से 17 जनवरी 2024, थीम क्या है? सड़क सुरक्षा नायक बने। विश्व विरासत सप्ताह 19 से 25 नवंबर 2023, संस्कृति और विरासत के संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए। विश्व अंतरिक्ष सप्ताह 4 से 10 अक्टूबर 2023, विषय अंतरिक्ष और उद्यमिता। विश्व जल सप्ताह 20 से 24 अगस्त 2023, विषय जल एक आसन्न संकट। विश्व स्तनपान सप्ताह 1 से 7 अगस्त 2023, थीम आइए स्तनपान कराएं और काम करें। 5वां पोषण पखवाड़ा 20 मार्च 3 से 3 अप्रैल 2023, विषय क्या था? सभी के लिए पोषण, स्वस्थ भारत की ओर एक साथ। सुशासन सप्ताह 19 से 25 से दिसंबर 2022, विश्व अंतरिक्ष सप्ताह 4 से 10 अक्टूबर 2022। उसके बाद देख लेते हैं संयुक्त राष्ट्र द्वारा घोषित वर्ष 2019 को क्या घोषित किया गया था? देशीय भाषाओं का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष। 2020 में पौधों के स्वास्थ्य हेतु अंतर्राष्ट्रीय वर्ष, नर्स एवं दाई का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष। ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि उस टाइम कोविड का दौर था। 2021 में शांति एवं विकास हेतु अंतर्राष्ट्रीय वर्ष। 2022 में कुटीर, मत्स्यिकी और मत्स्य पालन हेतु अंतर्राष्ट्रीय वर्ष। 2023 में अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष। 2024 में उष्णगनों या कैमलिन्स का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष। तो ये इम्पोर्टेंट है 2024 का। और 2023 अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष। अब देख लेते हैं अंतर्राष्ट्रीय दशक में, तो 2022 से 32 तक क्या माना गया? स्वदेशी भाषाओं का अंतर्राष्ट्रीय दशक। 2021 से 30 तक संयुक्त राष्ट्र पारिस्थितिकी बहाली दिवस। 2019 से 28 शांति का दशक, नेल्सन मंडेला दशक। 2018 से 27 गरीबी उन्मूलन हेतु अंतर्राष्ट्रीय दशक। चलिए अब आगे देख लेते हैं महत्वपूर्ण सम्मेलन समारोह के बारे में, और ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है, और इसको आप मिस ना करें। यहाँ से क्वेश्चन डायरेक्ट बनते हैं तिथि से या स्थान से या सम्मेलन से। भारत में पहली G20 शेरपा बैठक कहाँ हुई? उदयपुर राजस्थान में। कब तक? 4 से 7 दिसंबर 2022। 17वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन 2023 इंदौर मध्य प्रदेश में।
8 से 10 जनवरी 2023। 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन स्थल फिजी, आयोजन तिथि 15 से 17 जनवरी 2023। वैश्विक बाजरा अर्थात श्री अन्न सम्मेलन स्थल नई दिल्ली, आयोजन तिथि 18 मार्च 2023। पहली G20 आपदा जोखिम न्यूनीकरण कार्य समूह की बैठक स्थल गांधीनगर गुजरात में, आयोजन तिथि 30 मार्च 2023। दूसरी G20 शेरपा बैठक कुमारकोम केरल में 30 मार्च से 2 अप्रैल 2023। दूसरी महिला G20 W20 W मीन्स वुमेन अंतर्राष्ट्रीय बैठक जयपुर राजस्थान में हो कब किया गया 13 अप्रैल 2023 को। पहला वैश्विक बौद्ध शिखर सम्मेलन नई दिल्ली में 20 अप्रैल 2023। छठा हिंद महासागर सम्मेलन 2023 ढाका बांग्लादेश में 12 से 13 मई 2023। 32वां अरब लीग शिखर सम्मेलन 2023 जेद्दा सऊदी अरब 19 मई 2023। G20 लेबर एंगेजमेंट ग्रुप की बैठक पटना बिहार में 22 से 24 मई 2023। तीसरी G20 टूरिज्म वर्किंग ग्रुप की बैठक श्रीनगर में 22 से 24 मई 2023। 76वीं यानी 66th विश्व स्वास्थ्य सभा 2023 जिनेवा स्विट्जरलैंड में 21 से 30 मई 2023। G20 पर्यटन कार्य समूह और पर्यटन मंत्री स्तरीय बैठक 2023 गोवा में 19 से 21 जून 2023। अर्बन 20 अर्थात U20 मेयरल शिखर सम्मेलन 2023 कहाँ आयोजन किया गया अहमदाबाद व गांधीनगर 7-8 जुलाई 2023। तीसरा G20 शेरपा बैठक 2023 कहाँ हम्पी कर्नाटक में 13 जुलाई 2023 को। G20 वैश्विक खाद्य नियामक शिखर सम्मेलन 2023 नई दिल्ली भारत में 20 से 21 जुलाई 2023। 15वां ब्रिक्स सम्मेलन 2023 दक्षिण अफ्रीका में 22 से 24 अगस्त 2023। संरचनात्मक अखंडता पर तीसरा अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन ICONS 2023 मामल्लपुरम तमिलनाडु में 23 अगस्त 2023 को। ई गवर्नेंस पर 26वां राष्ट्रीय सम्मेलन 2023 इंदौर मध्य प्रदेश भारत 24-25 अगस्त 2023 को। B20 समिट इंडिया 2023 नई दिल्ली में 25 अगस्त 2023 को। भारत अफ्रीका अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज सम्मेलन नैरोबी केन्या 30 अगस्त 2023 को। 42वां 43वां आसियान शिखर सम्मेलन 2023 जकार्ता इंडोनेशिया में 5 से 7 सितंबर 2023 को। 18वें पूर्वी एशिया एवं 20वें आसियान भारत शिखर सम्मेलन जकार्ता इंडोनेशिया में हुआ 7 सितंबर 2023 को। 18वां G20 शिखर सम्मेलन 2023 नई दिल्ली में 9 से 10 सितंबर 2023। 14वां वर्ल्ड स्पाइस कांग्रेस 2023 का आयोजन नवी मुंबई महाराष्ट्र में 15 से 17 सितंबर 2023। G20 इंफ्रास्ट्रक्चर वर्किंग ग्रुप की बैठक खजुराहो मध्य प्रदेश में 21 सितंबर 2023 को। उसके बाद नेशनल स्मार्ट सिटी कॉन्फ्रेंस 2023 इंदौर मध्य प्रदेश में 26-27 सितंबर 2023। 5वां विश्व कॉफ़ी सम्मेलन 2023 बेंगलुरु कर्नाटक में 25 से 28 सितंबर 2023। AI सुरक्षा शिखर सम्मेलन 2023 बकिंघम शायर ब्रिटेन में 1 से 2 नवंबर 2023 को। दूसरा ग्लोबल मीडिया कांग्रेस अबू धाबी UAE में 14 नवंबर 2023 को। जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र की 28वीं बैठक COP28 दुबई संयुक्त अरब अमीरात में 30 नवंबर से 12 दिसंबर 2023। 26वीं पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की बैठक पटना बिहार में 10 दिसंबर 2023 को। 8वां हिंद महासागर नौसेना संगोष्ठी अर्थात IONS बैंकॉक में 19 से 22 दिसंबर 2023। जलवायु शिखर सम्मेलन 2024 आयोजन मुंबई महाराष्ट्र में 12 जनवरी 2024 को। 19वां NAM अर्थात गुटनिरपेक्ष शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कंपाला युगांडा में 15 से 20 जनवरी 2024 को हुआ है। चूँकि हाल में हुआ तो इम्पोर्टेंट हो जाता है, याद रखें कंपाला युगांडा। 9वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2023 फरीदाबाद हरियाणा में 17 से 20 जनवरी 2024।
उसके बाद लास्ट है विंग इंडिया 2024 एयर शो, बेगमपेट हवाई अड्डा हैदराबाद 18 से 21 जनवरी 2024 को। तो ये इम्पोर्टेंट सम्मेलन था। अब देख लेते हैं नवीनतम शब्द संक्षेप। ये भी अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है, यहाँ से 1 से 2 क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। तो INDIA का फुल फॉर्म इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस। CDB का फुल फॉर्म स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। GSLV का फुल फॉर्म जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। PSLV का फुल फॉर्म पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। एड्स का फुल फॉर्म एक्वायर्ड एमिनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। चैट GPT का फुल फॉर्म चैट जनरेटिव प्री ट्रेंड ट्रांसफॉर्मर VBI है, क्योंकि आजकल बहुत फेमस है चैट GPT। सार्क का फुल फॉर्म साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन। कोविड का फुल फॉर्म कोरोना वायरस डिजीज। CO फॉर कोरोना, VI फॉर वायरस, D फॉर डिजीज। CAB या CAA का फुल फॉर्म सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल या एक्ट। फेमस है क्योंकि अमित शाह का भी हाल ही में बयान आया था कि लोकसभा के पहले इसको फिर से लागू किया जाए। NRC का फुल फॉर्म नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स। EVM का फुल फॉर्म इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। VVPAT का फुल फॉर्म वोटर वेरिफिएबल पेपर ऑडिट ट्रेल। नोटा का फुल फॉर्म नन ऑफ द एबव। NDA का फुल फॉर्म नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस। UPA का फुल फॉर्म यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस। IRCTC का फुल फॉर्म इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन। FSSAI का फुल फॉर्म फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी। MOU का फुल फॉर्म मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। बहुत का आपको पता होगा, लेकिन फिर भी आप अगर दोबारा से देख लेते हैं तो आप भूलेंगे नहीं। अगर जो चीज़ नहीं पता है उसको आप नोट डाउन भी करते जाएं। ODF का फुल फॉर्म ओपन डिफेक्शन फ्री। NGT का फुल फॉर्म नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल। पेटा का फुल फॉर्म पीपल ऑफ एथिकल ट्रीटमेंट फॉर एनिमल्स। नेफ्रा का फुल फॉर्म नेशनल फाइनेंस रिपोर्टिंग अथॉरिटी। रेरा का फुल फॉर्म रियल इस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी। या फिर TF का फुल फॉर्म फिनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। UNHRC का फुल फॉर्म यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स काउंसिल। GST का फुल फॉर्म गुड्स एंड सर्विस टैक्स। भीम का फुल फॉर्म भारत इंटरफेस फॉर मनी। ASEAN का एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। HTTP का फुल फॉर्म हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। PCS का फुल फॉर्म प्रोविंशियल सिविल सर्विस। वार का फुल फॉर्म भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। UPI का फुल फॉर्म यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस। NEFT का फुल फॉर्म नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। IMPS का फुल फॉर्म इमीडिएट पेमेंट सर्विस। अब देख लेते हैं RTGS का फुल फॉर्म रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। IFSC का फुल फॉर्म इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड। NASA नासा का फुल फॉर्म नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। NCERT का फुल फॉर्म नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। इसरो का फुल फॉर्म इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी स्थापना कब हुई थी? 15 अगस्त 1969 में। NBFC का फुल फॉर्म नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी। नीति का फुल फॉर्म नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ट्राई का फुल फॉर्म टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। IRDA का फुल फॉर्म इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। UIDAI का फुल फॉर्म यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। IRCTC का फुल फॉर्म ये रिपीट हो गया, इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन। आशा का फुल फॉर्म एक्रीडिटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट। नाबार्ड का फुल फॉर्म नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। IMEI का फुल फॉर्म इंटरनेशनल मोबाइल इक्विपमेंट आइडेंटिटी। सेबी का फुल फॉर्म सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। CNG का फुल फॉर्म कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। DRDO का फुल फॉर्म डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। NRI का फुल फॉर्म नॉन रेजिडेंट
नॉन रेजिडेंट इंडियन, CRR का फुल फॉर्म कैश रिजर्व रेशियो, SLR का फुल फॉर्म स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, LAF का फुल फॉर्म लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी, IPO का फुल फॉर्म इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, NPA का फुल फॉर्म नॉन परफॉर्मिंग एसेट, GPS का फुल फॉर्म ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, CAJ का फुल फॉर्म कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, NDRF का फुल फॉर्म नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स, FEMA का फुल फॉर्म फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, FERA का फुल फॉर्म फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट, CET का फुल फॉर्म कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट, ISDN का फुल फॉर्म इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क, KYC का फुल फॉर्म नो योर कस्टमर, पैन का फुल फॉर्म परमानेंट अकाउंट नंबर। तो ये इम्पोर्टेंट संक्षिप्त करंट अफेयर्स था, जो कि यहाँ से क्वेश्चंस आपको मिलते ही हैं, 1 से 2 मिनिमम तो 1 रहते ही हैं। तो चलिए अब समसामयिकी विविध देखते हैं, जो कि इस वीडियो का लास्ट टॉपिक है। अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इसमें जो है जो आप वीडियो आते हैं, जो कि पॉइंट ऑफ व्यूज़ आते हैं, बिना टाइम वेस्ट किए हुए आपको चीज़ें उपलब्ध हो जाती हैं। तो अब देख लेते हैं विविध में। रिजर्व बैंक द्वारा जारी नवीनतम मौद्रिक दरें में क्या है? बैंक दर 6.75%, रेपो दर 6.5%, रिवर्स रेपो दर 3.35, CARR 4.50%, SLR 18% एंड MSF 6.75%। भारत मंडपम महत्वपूर्ण तथ्य क्या है? दिल्ली के प्रगति मैदान में स्थित एक अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी सह सम्मेलन केंद्र IECC, जिसे भारत मंडपम के नाम से जाना जाता है, यहाँ पे मिसप्रिंट है, भारम नहीं है, भारत, का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 26 जुलाई 2023 को किया गया। इसका नाम भारत मंडपम भगवान बसवेश्वर के अनुभव मंडपम की अवधारणा से प्रेरित है। इसके वास्तुकार संजय सिंह एवं साइमन NAF स्पेनिश हैं। इसका निर्माण सापुरजी पालोनजी एंड कंपनी लिमिटेड ने किया। इसका संचालन व प्रबंधन ITPO द्वारा किया जाता है, जो भारत सरकार के वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के तहत एक व्यापार संवर्धन एजेंसी है। इसका आकार अंडाकार है। इसके उच्चतम स्तर पर विंडो 2 दिल्ली है, जिससे कर्तव्य पथ, इंडिया गेट और राष्ट्रपति भवन देखा जा सकता है। इसके उच्चतम स्तर पर 7,000 लोगों की बैठने की व्यवस्था है। उसके बाद देख लेते हैं विश्व की सबसे बड़ी नटराज प्रतिमा। तो दिल्ली के प्रगति मैदान में स्थित भारत मंडपम के सामने अष्टधातु से बनी दुनिया की सबसे बड़ी नटराज प्रतिमा स्थापित की गई है। 27 फुट ऊंची और 18 टन वजनी इस मूर्ति को तमिलनाडु के स्वामी मलाई के राधा कृष्णन सतपथी ने तैयार किया है। अब देख लेते हैं भारत का नया संसद भवन के बारे में महत्वपूर्ण तथ्य। PM मोदी ने नए संसद भवन का उद्घाटन 28 मई 2023 को विनायक दामोदर सावरकर की 140वीं जयंती के अवसर पर किया, जिसकी आधारशिला PM मोदी ने 10 दिसंबर 2020 को रखी थी। उद्घाटन को चिन्हित करने के लिए 75 रुपये का सिक्का लॉन्च किया गया। नया भवन सेंट्रल विस्टा परियोजना का हिस्सा है, जिसका निर्माण टाटा लिमिटेड ने 971 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से किया है। भवन का डिजाइन SCP डिजाइन एंड प्लानिंग कंपनी ने किया है। त्रिभुजाकार आकार वाले भवन का क्षेत्रफल आपका 64,500 वर्ग मीटर है। नए संसद भवन के संयुक्त सत्र में कुल 1,272 लोग बैठ सकेंगे। नए संसद भवन के लोकसभा सदन में 888 सदस्यों तथा राज्यसभा सदन में 384 सदस्यों की बैठने की व्यवस्था होगी। नए संसद भवन के वास्तुकार कौन है? तो बिमल पटेल। अब वीडियो को अंत तक जरूर देखने का प्रयास करें, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है और ये SPD का लास्ट वीडियो है। भारत के प्रमुख रामसर साइट 2021-22 शालबुग आर्द्रभूमि संरक्षण रिजर्व जम्मू कश्मीर में 75वां रामसर साइट बना। अब तक कुल हालांकि अब 80 हो गए हैं, तो अब ये 75वां जो है आप उसको भूल जाइए, 80 हो गए टोटल। हाईगम आर्द्रभूमि संरक्षण रिजर्व जम्मू कश्मीर, थाने क्रीक महाराष्ट्र में
कांजीरकुलम पक्षी अभयारण्य तमिलनाडु में, बुडुबुर पक्षी अभयारण्य तमिलनाडु में, सचिंद्रम थेरूर आर्द्रभूमि कॉम्प्लेक्स तमिलनाडु में, चित्रागुड़ी पक्षी अभयारण्य तमिलनाडु में, यशवंत सागर मध्य प्रदेश में, असुम्पा झील उड़ीसा, हीराकुंड जलाशय उड़ीसा, तंपारा झील उड़ीसा, रंगनाथिट्टू कर्नाटक में, नंदालोक गोवा, सतकोसिया गार्ज उड़ीसा, वेम्बानूर आर्द्रभूमि कॉम्प्लेक्स तमिलनाडु में, वेलोड पक्षी अभयारण्य तमिलनाडु में, वंदाथांगल पक्षी अभयारण्य तमिलनाडु में, उदय मार्तंडपुरम पक्षी अभयारण्य तमिलनाडु में, गल्फ ऑफ मन्नार बायोस्फीयर रिजर्व तमिलनाडु में, कुंथानकुलम पक्षी अभयारण्य तमिलनाडु में, सिरपुर तालाब इंदौर मध्य प्रदेश में, पाल आर्द्रभूमि सियाया जिला मिजोरम में, शंख सागर झील तिरपनमा शिवपुरी मध्य प्रदेश में, पिचवरम मैंग्रोव बामनमा रामसर साइड, पिचवरम तमिलनाडु में, पल्लीकरन नई मार्स रिजर्व फॉरेस्ट चेन्नई तमिलनाडु में, करिकिली पक्षी अभयारण्य कांचीपुरम तमिलनाडु में, बखिरा वन्य जीव अभयारण्य संत कबीर नगर उत्तर प्रदेश में, खिजड़िया पक्षी अभयारण्य जामनगर गुजरात में, हैदरपुर आर्द्रभूमि उत्तर प्रदेश में, भिंडवास वन्य जीव अभयारण्य झज्जर हरियाणा में, सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान गुरुग्राम हरियाणा में, थोल झील वन्य जीव अभयारण्य महासाना गुजरात में, वाधवाना आर्द्रभूमि बड़ौदा गुजरात में। जैसे इसमें दे दिया जाता है कि ये जैसे थोल झील वन्य जीव अभयारण्य कहाँ है, कौन से राज्य में, तो आपको ये याद रखना है, नहीं अदरवाइज आप वहाँ नहीं कर पाएंगे। तो सोकर झील लद्दाख में, सूर सरोवर कित्थम झील आगरा उत्तर प्रदेश में, क्वेश्चन पूछे भी गए थे सूर सरोवर के बारे में। लोनार झील बुलढाना महाराष्ट्र में, कांवड़ ताल झील बेगूसराय बिहार में। वर्तमान में भारत में रामसर साइटों की कुल संख्या 75 है, लेकिन जी नहीं अब 80 हो गए। भारत के किस राज्य में सर्वाधिक रामसर साइट हैं? तमिलनाडु। तो ये सब इम्पोर्टेंट फैक्ट्स थे जो कि आई होप कि आपको ये जो वीडियो है बहुत ही महत्वपूर्ण आपके हिसाब से लग रहा होगा कि बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि मेन टॉपिक इसमें कवर्ड है। मिशन चंद्रयान 3 महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं। चंद्रयान 3 को 14 जुलाई 2023 को आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से एस सोमनाथ की अध्यक्षता में इसरो द्वारा LVM-3M4 रॉकेट से लॉन्च किया गया तथा 23 अप्रैल 2023 को सफलतापूर्वक चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचा। इसमें 3 मॉड्यूल हैं, प्रोपल्सन मॉड्यूल, लैंडर मॉड्यूल, रोवर। तो लैंडर को विक्रम तथा रोवर को प्रज्ञान नाम दिया गया है। चंद्रयान 2 को 22 जुलाई 2019 को के सिवन की अध्यक्षता में इसरो द्वारा GSLV मार्क 3 रॉकेट से लॉन्च किया गया था, लेकिन सफल कौन हुआ उतरने में? चंद्रयान 3। लेकिन पिछला जो असफल हुआ उससे बहुत कुछ सीखने को मिला, तो असफलता को कभी भी आप नेगलेक्ट नहीं कर सकते। भारत सरकार के आगामी लक्ष्य क्या हैं? तो काला बाजार को पूरी तरह से समाप्त करने का लक्ष्य 2023, ब्रॉड गेज रूट्स के 100% विद्युतीकरण का लक्ष्य 2023, उर्वरक क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने का लक्ष्य 2023, भारत में सेमीकंडक्टर रिसर्च सेंटर स्थापना करने का लक्ष्य 2024 में, कृषि में शून्य डीजल उपयोग, नवीकरणीय ऊर्जा का इस्तेमाल 2024, किसानों की आय दोगुना करने का लक्ष्य पहले 2022 था, अब 2024 हो गया है, सबके लिए आवास मुहैया कराने का लक्ष्य पहले 2022 था, अब 2024 हो गया, हर घर में नल से जल, स्वच्छ जल आपूर्ति का लक्ष्य 2024 में, डिजिटल रेडियो लॉन्च करने का लक्ष्य 2024 में, 100 नए एयरपोर्ट विकसित करने का लक्ष्य 2025 में VVI है, सभी गांवों में ऑप्टिकल फाइबर बिछाने का लक्ष्य 2025 में, भारत को $5 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य 2025 में है। तो ये इम्पोर्टेंट है, $5 ट्रिलियन बनाने का लक्ष्य 2025 में है, लेकिन हाल ही में रिफॉर्म किया गया है, अब ये 2028 चला गया है, 2028 तक बनेगा, क्योंकि अभी कुछ दिन पहले 4 ट्रिलियन पार किए थे, इतना जल्दी 1 ट्रिलियन कम नहीं हो सकता। भारत को टीबी मुक्त देश बनाने का लक्ष्य 2025, पेट्रोल में इथेनॉल को 20% मिश्रित करने का लक्ष्य 2025,
वेटिंग टिकट को खत्म कर कंफर्म टिकट देने का व्यवस्था 2027 से। उसके बाद 100 मीट्रिक टन कोयला गैसीकरण प्राप्त करने के लक्ष्य 2030 तक। सेवा क्षेत्र में $1 ट्रिलियन निर्यात करने का लक्ष्य 2030 तक। कुल कार्बन उत्सर्जन में 1 अरब टन की कमी 2030। विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने के लक्ष्य 2030। उसके बाद भारतीय रेलवे को नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन करने का लक्ष्य 2030। भारत से पूर्ण रूप से मलेरिया उत्मूलन का लक्ष्य 2030। कुल वाहन में 30% इलेक्ट्रॉनिक वाहन करने का लक्ष्य, तो इलेक्ट्रिक वाहन करने का लक्ष्य 2030 तक। HIV एड्स को खत्म करने तथा एवं मलेरिया उन्मूलन 2030 तक का लक्ष्य है। 500 गीगावाट अक्षय ऊर्जा प्राप्त करने का लक्ष्य 2030। 280 गीगावाट और सौर ऊर्जा प्राप्त करने का लक्ष्य 2030। चंद्रमा पर अंतरिक्ष यात्री भेजने का लक्ष्य 2040। ये क्लोरो है, टाइपिंग मिस्टेक है। हाइड्रोक्लोरोकार्बन के उपयोग को 80% तक कम करना 2047 तक। भारत के ऊर्जा स्वतंत्र देश बनाने का लक्ष्य 2047, जब भारत जो है 100 साल पहले आज़ाद हुआ था, 15 अगस्त 1947। उसी के उपलक्ष्य में ये सारी चीज़ें कराई जा रही हैं। मुंबई शहर में शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य 2025। भारत द्वारा शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य 2070। मुंबई के द्वारा 2050 है और भारत के द्वारा 2070। देश के सभी राज्यों में एक सौर शहर विकसित करना 2027 तक। भारत द्वारा नेट जीरो का लक्ष्य 2070 तक। तो ये आप देख पा रहे होंगे कि वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है और आप अंत तक ज़रूर देखें तथा आप अपना फीडबैक ज़रूर दें। वर्ष 2022-23 में स्थापित प्रमुख स्टैचू ऑफ बनवेश एकात्मक की प्रतिमा मध्य प्रदेश के खडम्बा जिले के ओंकारेश्वर में सरयू नदी के किनारे मांधाता पर्वत पर स्थित 108 फीट ऊंची स्टैचू ऑफ वननेस आदि शंकराचार्य की प्रतिमा है। स्टैचू ऑफ इक्वलिटी समानता की मूर्ति हैदराबाद तेलंगाना में स्थित है। 2016 फीट 65.5 मीटर ऊंची स्टैचू ऑफ इक्वलिटी संत श्री रामानुजाचार्य की प्रतिमा है। क्या बोलते हैं? स्टैचू ऑफ इक्वलिटी। कितने फीट ऊंची? 216 फीट। मीटर में पूछा जाए तो 65.5 मीटर। यह बैठी हुई मुद्रा में विश्व की सबसे बड़ी प्रतिमा है। स्टैचू ऑफ नॉलेज देख लेते हैं। महाराष्ट्र के लातूर में स्थापित 70 फीट ऊंची स्टैचू ऑफ नॉलेज डॉक्टर BR अम्बेडकर की प्रतिमा है। स्टैचू ऑफ प्रॉस्पेरिटी बेंगलुरु कर्नाटक में स्थित 108 फीट ऊंची स्टैचू ऑफ प्रॉस्पेरिटी श्रीनाथ प्रभु कैंपेगौड़ा बेंगलुरु को संस्थापक की प्रतिमा। इस प्रतिमा के मूर्तिकार रामवी सुतार हैं। स्टैचू ऑफ पीस महाराष्ट्र के पाली जिले का जैतपुरा में स्थित 27 फुट ऊंची स्टैचू ऑफ पीस जैन आचार्य विजय वल्लभ सुरेश्वर जी महाराज की मूर्ति है। श्री रामानुजाचार्य के स्टैचू ऑफ पीस या शांति प्रतिमा। तो 2022 में गृह मंत्री अमित शाह ने श्री रामानुजाचार्य की 4 फुट ऊंची स्टैचू ऑफ पीस का अनावरण जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में किया है। कितने फुट के? तो 4 फुट। स्टैचू ऑफ यूनिटी गुजरात के केवड़िया में नर्मदा नदी के किनारे तट पर स्थित 182 मीटर अर्थात 597 फीट ऊंची स्टैचू ऑफ यूनिटी सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा है। यह दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा है। इसका निर्माण L&T कंपनी ने किया है। इस मूर्ति के शिल्पकार BR सुतार है। स्टैचू ऑफ बिलीफ राजस्थान के नाथद्वारा शहर में स्थित 112 मीटर या फिर उसको 359 फुट ऊंची स्टैचू ऑफ बिलीफ विश्वास स्वरूपम भगवान शिव की प्रतिमा है। अब देख लेते हैं वंदे भारत ट्रेन, जिसको कि ट्रेन 18 की शुरुआत। पहली ट्रेन 15 फरवरी 2019 दिल्ली से वाराणसी के बीच। दूसरी ट्रेन 3 अक्टूबर 2019 दिल्ली से कटरा के बीच। वंदे भारत चलाने वाली पहली महिला ड्राइवर सुरेखा यादव। वंदे भारत का निर्माण इंटीग्रल कोच फैक्ट्री। वंदे भारत का पुराना नाम ट्रेन 18। तो
ट्रेन 18 जो पुराना नाम है अब वंदे भारत हो गया। दक्षिण भारत की पहली वंदे भारत ट्रेन बेंगलुरु से चेन्नई के बीच। बिहार की किसान रेल, पहली किसान रेल की शुरुआत 7 अगस्त 2020 को महाराष्ट्र के देवताली से बिहार के दानापुर तक। दक्षिण भारत की पहली देश की दूसरी किसान रेल की शुरुआत 9 सितंबर 2020 को अनंतपुर आंध्र प्रदेश से आदर्श नगर दिल्ली तक के बारे में ये दिया हुआ है। तो ये रही आपकी कंप्लीट वीडियो। इसके आगे वन लाइनर है जिसको कि करंट अफेयर्स प्रश्नोत्तर संग्रह। तो इस वीडियो को मैं कंप्लीट कर चुका हूँ। जितने भी मार्च से लेकर 2 जनवरी तक का अगर आप लोगों ने वीडियो नहीं देखा है वो तो आप जाकर देख सकते हैं। बहुत ही अच्छी वीडियो है, सिर्फ आपको अगर सुन लेते हैं तो आपको याद हो जाएगा। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। आप अपना खूब ख्याल रखें और जाते जाते देश के नाम एक नारा, जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान, जय अनुसंधान। तो चलिए विदा लेते हैं आप लोगों से। आप अपना खूब ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत,